जय करो जय करो जय करो जय जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज संडे फीस्ट प्रोग्राम में और आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। YouTube लाइव के माध्यम से भी उपस्थित सभी भक्तों का बारंबार स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली तो भगवत गीता का सब्जेक्ट रहता है, लेकिन जब संडे होता है तो अलग सब्जेक्ट होता है। तो आज का सब्जेक्ट है दान। दान सभी लोग करते हैं, जो जानते हैं वो भी और नहीं जानते हैं वो भी। दान की महिमा के बारे में बात करेंगे। और दान क्या है? दान का अर्थ है अपनी सामर्थ्य अनुसार विनम्र भाव से किसी को कुछ उसकी आवश्यकता अनुसार दे देना। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ये गुण है, और ये गुण कहाँ से आया? हमारे पूर्वजों से आया। जो भक्त नहीं जानते हैं वो मानवता के तौर पर कि मानवता के लिए हमें किसी की सहायता करनी चाहिए, उस उद्देश्य से भी दान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में दान का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक जीवन में दान एक मानवीय और एक पुण्य कर्म है।
जब हम किसी को दान करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पाप कर्म हैं, हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं। जैसे आप मंदिर में दान करते हैं, उस दान के साथ आपके जो बुरे कर्म हैं वो कम होते हैं। अब उन बुरे कर्मों का होगा क्या, वो तो आपने मंदिर में भेज दिया। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम गलत काम करें, और जो धनोपार्जन है या अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो धर्म पूर्वक पूरी करें। लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा है। एक भगवान का नाम जो है, भगवान कृष्ण के अंदर सब कुछ सहन करने की क्षमता है, और उन्हीं के नाम के सारे मंदिर के जो भक्त हैं वो चलते हैं। तो जो कुछ भी छोड़ जाओ, कूड़ा कचरा सब सह लेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी भक्त जो हैं यहाँ पर आते हैं मंदिर में, भजन करना प्रारंभ करें, भले ही आप एक माला करें। भजन करने से क्या होता है कि हमारे जो अनिष्ट हैं, हमारे पाप कर्म हैं, वो समाप्त होते हैं। लेकिन जब दान की बात आ रही है तो दान के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, जब हम दान करते हैं तो जो हमारे पाप कर्म हैं उनका नाश होता है। और क्या है, समाज में एक संदेश जाता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। दान से क्या होता है, दान कई प्रकार का होता है। अगर हम धन का दान करते हैं भक्ति के माध्यम से तो धन की शुद्धि होती है। अनाज का दान करते हैं, जो हमारे घर में जो खेतों में उगाया जाता है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। और भी बहुत सारी शुद्धियां बताई हैं। तन की शुद्धि जो है, श्रमदान, जो हम मंदिर में सेवा करते हैं उसको श्रमदान भी बोल सकते हैं। आप जो यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं वो श्रमदान है, वो भी दान ही है। कहते हैं ना, तन से, मन से और धन से। तो इस तरह से हम दान करते हैं। जिन भक्तों को ये लगता है कि हम अभी दान नहीं कर सकते हैं, या कुछ भक्त ऐसे हैं जो दान करने में असमर्थ हैं, तो वो क्या करते हैं, मंदिर में आकर सेवा करते हैं। या जो दोनों तरफ से समर्थ हैं तो श्रमदान भी करते हैं और धन का भी दान करते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं कि खाद्य पदार्थ का दान करते हैं। कहते हैं जो हम दान करते हैं वही हमें इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद में प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। भक्त कर्मकांड से ऊपर रहता है। भक्त की स्थिति इन सबसे ऊपर है, क्योंकि भक्त जो है वो स्वर्गलोक में या पितृलोक में या आदि लोकों में नहीं जाता। भगवान कृष्ण का अगर कोई भक्त है, निष्ठा से भक्ति करता है, पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान के नाम प्रचार में, भगवान के कीर्तन जप आदि में व्यतीत किया है, तो उसको भगवान का गोलोक वृंदावन ही प्राप्त होता है। मैंने भी बताया कि दान केवल धन का ही नहीं होता है। दान धन से करते हैं, और जो खाद्य सामग्री होती है जैसे अनाज है, दाल है, चावल है, इन सभी चीजों का भी दान किया जाता है। जैसे बहुत सारे भक्त जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार
मंदिर में खाद्य सामग्री दान करने के लिए आते हैं। इसके अलावा ज्ञान, वाणी और सेवा। सेवा का मैंने अभी बता दिया, श्रमदान जो है वो उसी सेवा में होता है। अब बचा ज्ञान और वाणी। जिनके पास कुछ नहीं है, गुरु के माध्यम से जो कुछ पाया है वो आपको बता दिया था कि हमारी परंपरा में हमारे गुरु ने इस तरह से भजन करना बताया है, आप भी भजन करिए। ये तो हो गया ज्ञान। उसके बाद आता है वाणी। वाणी से हम क्या कर सकते हैं? किसी को मधुर शब्द बोल सकते हैं, अर्थात ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि सामने वाले को कोई कष्ट ना हो। या फिर भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, ये भी वाणी सेवा है। तो हम जितना दान करेंगे उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे ज्ञान का हो। तो हमें हर प्रकार से दान करना चाहिए। जो दान नहीं कर सकते उन्हें दान ग्रहण करना चाहिए। लेकिन दान ग्रहण करके फिर उसको भस्म करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि दान का अर्थ है किसी के हम कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए कहा जाता है मंदिर में जो प्रसाद है अल्प मात्रा में ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ही विधान है। तो जो प्रसाद होता है, चाहे हमें एक छोटा सा कण मिल जाए, उसी में पूरा परिवार तृप्त हो सकता है। ये नहीं है कि मंदिर से प्रसाद मिल रहा है तो भरपेट ही हो, जितना मिले उतना में संतुष्ट होना चाहिए। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, मेरा काम बताने का है। दूसरा रीजन ये है, अगर हम अत्यधिक खाएंगे तो हम रोगी हो जाएंगे। भौतिक लाभ ये है, हर एक मनुष्य के जीवन में एक लिमिट होती है। उस लिमिट क्रॉस करने के बाद में जब उसकी अवस्था ऐसी होती है, वो लिमिट से ज्यादा अगर भोजन ग्रहण करे तो बीमार होना ही होना है। शुरू में आपको ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप और समय बीतेगा तो वो लक्षण आपको दिखने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी को गैस की प्रॉब्लम है, सारी बीमारी जो है पेट से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। गैस की प्रॉब्लम होगी, फिर आपका बीपी का प्रॉब्लम आएगा, बीपी के बाद में फिर आपका शुगर चलेगा, मतलब सारा पेट से ही शुरू होता है। अगर हमने पेट को कंट्रोल रखा फिर अर्थात जीवन और नियम पालन करना बहुत आवश्यक है। नियम क्यों बताए गए हैं? नियम बताने के बहुत सारे कारण हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण होते हैं। अगर हम अल्प मात्रा में भोजन करते हैं, अर्थात जीने के लिए भोजन करना है, भोजन के लिए नहीं जीना है। ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि भोजन ही जीवन है, लेकिन क्या होता है, हमें भोजन ग्रहण करना है, ये शरीर चलता रहे, शरीर को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए।
दान के लाभ और दान का क्या महत्व है? दान करने से क्या होता है? हमें सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, और दान करने से मनुष्य को अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। कई दान ऐसे हैं वह असीमित पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जब हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और